क्लास 4th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का अध्याय 6 लोहे की तराजू। तराजू बेटे आप लोगों ने देखी होगी। जब भी आप कुछ सामान लेने जाते हैं या कोई सब्जी वाला आता है या और भी कुछ कबाड़े वगैरह का सामान आप लोग बेचते हैं तो आपने देखा होगा तराजू। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग अलग अलग प्रकार की तराजू तोलते हैं, जैसे कि हाथ में पकड़ लिया 2 पलड़े होते हैं। एक आपका जो है जो आजकल आप देख रहे हैं डिजिटल जो है वो अलग तराजू होते हैं। तो तराजू जो होता है सामान तोलने के काम आता है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं कि लोहे की तराजू। तो इसमें बताया गया है कि वीरा नाम का एक व्यापारी लड़का था, उसका व्यापार ठीक से नहीं चला। तो उसने अपना सारा जो भी धन था, जो भी पहले की कमाई थी, वो सारा उसमें गवा दिया। अब उसने सोचा है चलो मैं दूसरे नगर जाकर अपना भाग्य आजमाता हूँ, क्या पता मेरा कुछ काम चल जाए। तो उसके पिताजी ने उसको एक तराजू दिया था कभी। तो उसने सोचा भाई ये तो संभालने की चीज़ है, पिताजी की एक यादगार है, तो मैं क्यों ना इसे अपने साथ ले जाऊंगा, कहीं खो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने सोचा चलो मैं इन्हें ना एक अपने उनके पिताजी के एक मित्र थे उनको दे दिया कि वो संभाल के रखेंगे। तो वो गया वहाँ पे, बोला चाचा जी मैं ना दूसरे नगर जा रहा हूँ, तो आप ये जो है मेरा तराजू जो है आप सुरक्षित रख लेंगे क्या? तो वो बोले उसके जो पापा के मित्र थे, बोले हाँ हाँ बेटे क्यों नहीं, मैं अवश्य आप ये जो तुम्हारा तराजू है सुरक्षित रखूँगा। इसलिए जो वीरा था तराजू को उनको सौंप कर और दूसरे नगर में चला गया। कुछ महीनों बाद जब वह लौट कर आया तो व्यापारी के मन में अब लालच आ चुका था। तो उस तराजू अब वो चाहता था कि मैं तराजू मुझे ना देना पड़े। तब उसने तराजू मांगा तो बोला बेटे मैं तराजू तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि उसको तो चूहों ने खा लिया। तो तब तक वीरा सब कुछ समझ गया था। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं चाचा जी, ये सब तो होता ही रहता है, आप चिंता मत करें। तो आप ऐसे करिए, मैं ना नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, तो ऐसा करिए आप ना अपने बेटे देवा को मेरे साथ भेज दें, जिससे कि मेरे सामान को वो देखभाल कर सके कि भाई कोई उस सामान को ना ले। अतः व्यापारी ने अपने बेटे देवा को भी वीरा के साथ भेज दिया। अब उसने देवा को एक गुफा में छिपा दिया और फिर व्यापारी के पास लौट कर आया। बोला तो व्यापारी बोला भाई देवा वो वीरा मेरा बेटा देवा कहाँ है? तो वीरा ने कहा भाई एक ना अचानक ना चाचा जी ऊपर से एक पक्षी आया बहुत बड़ा, और वो तो देवा को उठा कर ले गया। व्यापारी चिल्लाने लगा तुम झूठे हो, ऐसा कभी होता है कि पक्षी किसी मनुष्य को उठा कर ले जाए? तब वीरा बोला हाँ क्यों नहीं हो सकता चाचा जी, जब एक चूहा लोहे की तराजू को उतर सकता है तो क्या पक्षी मनुष्य को उठाकर नहीं ले जा सकता? इसमें क्या हैरानी की बात है? तो इस तरह से जब वीरा की बात सुनी तो अब व्यापारी का जो चेहरा था एकदम पीला पड़ गया शर्म के कारण। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि चूहा तो लोहा कुतरता ही नहीं है। अब उसने कहा बेटे मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था, तो मुझे जो है मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है। तो उसने अब वीरा का तराजू उसको वापस दे दिया। तो वीरा ने भी देवा को लाकर व्यापारी को सौंप दिया। तो बेटा हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमें देता है संभालने के लिए तो हमें किसी का भरोसा ना तोड़कर उसकी चीज़ की सेफ्टी रखनी चाहिए, सुरक्षा रखनी चाहिए, और जब मांगे तो हमें दे देना चाहिए। तो लालच कहते हैं बुरी बला है लड़के, और थोड़ा समझदारी से हमें काम लेना चाहिए कि हमारी जो समझदारी है, वीरा ने समझदारी से काम लिया। अगर वो लड़ाई झगड़ा करता तो शायद जो है उसका हल ना निकलता। तो हमें बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में। उसने समझदारी से काम लिया तो अपना तराजू भी उसको मिल गया, और उसने जो है जो व्यापारी को था उसको सबक भी सिखा दिया। तो बेटे आपका चैप्टर जो है लोहे का तराजू यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।